हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आप लोगों को बता रहे हैं वर्ग नवम गणित प्रश्नावली 11.2। तो वर्ग नवम का है और ये गणित है। प्रश्नावली 11.2 का 1 नंबर है। तो आज हम आप लोगों को 1 नंबर से पूरा बताएंगे। चलिए, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो में लगातार बन के आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए 1 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा बोल रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सिर्फ सूत्र को याद रखिए और जोड़ घटा गुना भाग नहीं कीजिए। गलती में जोड़ घटा गुना भाग में गलती नहीं कीजिएगा तो आपका ये सारा हिसाब बन जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर को हम हल करते हैं। 1 नंबर में क्या दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर दिया है। आप लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे। यदि नहीं जान रहे तो आप लिखिए, होता है इसका 4πr²। क्या होता है? 4πr² होता है। तो चलिए आप इसको सूत्र पर ले जाइए। 4 इंटू क्या, 4 गुना 22/7 गुना त्रिज्या मेरा दिया है। तो त्रिज्या कितना दिया? ये है मेरा त्रिज्या। तो 10.5 गुना 10.5, इसको डबल लिख दीजिए और जो कटने के लाएगा उसको कटा दीजिए। नहीं कटेगा तो आप इसको गुना करिए, कट जाएगा। 7 एका 7 और 7 एका 7 और 7 पचे 35 से कट जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया? 4 गुना 22 गुना 1.5 गुना 10.5, इसको आप टोटल गुना कर दीजिए। तो गुना करके जो आएगा आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम गुना करके रखे हैं। तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए दूसरा नंबर देखिए। तो दूसरा नंबर में क्या दिया है? दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसका भी वही नियम रहेगा, आप लगा दीजिए इसको। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखिए गोले का, आप इसको लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा, क्या? 4πr²। तो आप उसी के हिसाब से फिर बना दीजिए, यानी 4 गुना 22/7 गुना 5.6 गुना 5.6। जो कटने के लाएगा उसको कटा दीजिए, नहीं कटने के लाएगा गुना करके कट जाएगा। 7 एका 7 और 8 सत्ते 56। तो अब हमारे पास क्या बच गया? 4 गुना 22 गुना 0.8 गुना 5.6, और जब इसको गुना करेंगे तो आप लोग गुना कीजिए। अब गुना इसको किए हैं तो ये हो जाएगा 1394। 1394 और ये पॉइंट में आ जाएगा 24। पॉइंट में आ गया 24, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर का देखते हैं। तो तीसरा नंबर का ये दिया 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर को फिर आप सूत्र वही लिखिए जो सूत्र आप लिख रहे थे पहले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? 4πr²। तो चलिए आप लिख लीजिए 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14। ये तो आराम से देख रहे हैं कट जाएगा। 7 एका 7, 7 दूना 14। तो ये जो मेरा बराबर हो जाएगा 4 गुना 22 गुना 14 गुना 2। और जब सबको गुना करेंगे तो गुना करके ये हो जाएगा 2600 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा
2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। एक नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर का देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर का ये रहा, लिखा निम्न व्यास वाले गोले का अब इसमें देखो, इसमें त्रिज्या दिया था, इसमें व्यास दिया है और व्यास को त्रिज्या में बदल के बनाना है। तो चलिए, ये भी आसान है, कोई कठिन नहीं है। इसका भी एक नंबर में क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। एक नंबर का तो क्या दिया है, इसमें व्यास दिया है, तो लिख देंगे एक नंबर का दिया है क्या, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है, व्यास दिया है, ये व्यास है। तो व्यास को हम क्या करेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे। त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। तो r बराबर लिखेंगे, d कितना दिया है, 14/2, 7 दूना 14। तो r मेरा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब वही नियम लगा देंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं क्या, 4πr²। तो चलिए 4πr² होता है, तो लगा दीजिए 4 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना निकला, 7 गुना 7, 7 7 कटा दीजिए। अब आपके पास क्या बच गया, 4 गुना 22 गुना 7। तो इसको गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद आप लोग गुना कर लीजिएगा। हम गुना करके इसको रखे हैं, इसका हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक नंबर का हो गया। दूसरा नंबर चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर रोमन में कितना दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास कितना दिया आप किताब से देख लीजिएगा। दूसरा नंबर का है 21 सेंटीमीटर। तो ये मेरा व्यास दिया है, त्रिज्या r बराबर लिखेंगे। r बराबर हो जाएगा 21/2 और जब इसको भाग देंगे तो ये मेरा क्या होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, जो नहीं कटेगा इसको हम छोड़ देंगे और डायरेक्ट इसको हल कर देंगे। तो किस प्रकार इसको हम अलग कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर, तो क्या होता है, d/2 होता है। तो 21/2 ही इसको छोड़ दीजिए और जहां r का मान आएगा उसको यहाँ इतना लिख देंगे, 21/2 लिख देंगे। आप तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। 4πr² के हिसाब से आप इसको लगा दीजिए, 4 गुना 22/7 गुना, अब त्रिज्या कितना आया, त्रिज्या कितना है, 21/2, दो बार लिखेंगे, 21/2 गुना 21/2, 21/2 गुना 21/2। अब जो कटेगा उसको कटा दीजिए आप। ये कट जाएगा, 2 1 2, 11 दूना 22, 2 1 2, 2 दूना 4, 7 1 7, 7 21। अब हमारे पास क्या बच गया, तो जो बच गया उसको आप लिख दीजिए। यहाँ बच गया 11 दूना 22, 21 और 3। तो आप इसको लिख लीजिए, 2 गुना 11 गुना 2 गुना 11 गुना 21 गुना 3। और जब सबको गुना करेंगे तो गुना करके आ जाएगा मेरा, सॉरी एक और इसमें संख्या बचा था, नहीं 2 11 21 3, ठीक है इतना ही बचा था। सबको गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए आगे तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है, रोमन में 3 नंबर। तो रोमन में 3 नंबर मेरा दिया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास दिया है। व्यास बराबर
3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये भी कटाएंगे तो पॉइंट में कट जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसी तरह इसको भी लिख देंगे, गोले की त्रिज्या r बराबर क्या होता है, d/2। तो d/2 यानी इसमें भी हम मान लेंगे क्या, 3.5/2 ऐसे ही मान लिया। अब लिख देंगे, सूत्र में चल जाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र आप लोग जान रहे हैं क्या, 4πr²। चलिए अब चलते हैं, 4 गुना 22/7 गुना त्रिज्या का मान कितना है, 3.5/2 गुना 3.5/2। चलिए इसमें भी जो कटेगा उसको आप कटाइए। तो हम देख रहे हैं, 2 एका 2, 11 दूना 22, 2 एका 2, 2 दूना 4 और 7 एका 7, 7 पचे 35, लेकिन 0.5 जाएगा, 7 पचे 35। अब हमारे पास क्या बच गया उसको लिखिए, बच गया 2 गुना 11 गुना 3.5 गुना 0.5। और जब सबको गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद ये मेरा हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 3.5, ये दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ टोटल हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए अब सीरियल तीसरा नंबर में देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर का ये रहा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का शंकु, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन किताब से भी देख लीजिएगा। ये है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 लाने के लिए बोला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको देखिए, दिया है मेरा, और हल लिख लीजिए। हल दिया है, क्या दिया है, r बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ नहीं दिया, और बोल रहा है मेरा अर्धगोले। तो लिखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगा दीजिए, इसका होता है 3πr², 3πr² होता है। चलिए 3 एका 3, पाई का मान बोल रहा है 3.14 गुना r², तो r तो मेरा दिया है 10 गुना 10। और जब सबको इसको गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तीसरा नंबर। अब चलिए चौथा नंबर का देखते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन आप किताब से देखिए। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं, आप किताब से क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें हवा भरने पर 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, आप 4 नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए, हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो हम लिख लेंगे इसमें पहले, माना r1 बराबर 7 सेंटीमीटर और r2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों स्थितियों में गुब्बारे
की त्रिज्या त्रिज्या है। ठीक है, अब लिखेंगे उनके ये उनके उनके पृष्ठीय उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम यहाँ बराबर लिखेंगे। इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर 1 और बटे 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी एक बार R1 का मान लगाएंगे, एक बार R2 का मान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो कटने का चीज़ है, ये तो देख रहे दोनों कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे। R1 R2 बच गया, तो लिख देंगे R1 पर स्क्वायर बटे छुट्टी R है, R1 पर स्क्वायर बटे R2 पर स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं। R1 स्क्वायर तो हो जाएगा 7 गुना 7 और 14 गुना 14। अब कौन कौन कटने के लागे उसको कटा दीजिए। 7 का 7, 7 दूना 14 और 7 का 7, 7 दूना 14, ये तो कट गया। तो क्या बच गया, यानी 1 गुना 1 तो 1 गुना 1 बटे 2 गुना 2। तो मेरा बराबर में क्या आ गया, बराबर आ गया 1 बटे 4। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा आंसर। अभी नहीं हुआ है, इसको और आगे चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि गुब्बारे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1:4। इसका फाइनल चले जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर भी बता दिए, 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है, आप किताब को रखिए साथ में और पढ़िए किताब से। 5 नंबर लिखा है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का वेग ज्ञात करें। तो चलिए 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर को हल करते हैं। तो लिखिए कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 10.5 और बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हो जाएगा कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर के हिसाब से ले लेंगे तो 2 गुना 22/7 गुना 10.5 बटे 2 और गुना 10.5/2। चलिए जो कटेगा उसको कटाइए। 2 एका 2, 11 दूना 22, फिर 2 एका 2 कट गया, और 7 एका 7 और 15 सत्ते 105, तो हो जाएगा 7 एका 7 और 15 सत्ते 105। अब हमारे पास क्या बच गया, तो बच गया यहाँ पर 11 गुना 1.5 गुना 10.5, और जब इस सबको गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 100
सेंटीमीटर क्षेत्र में कलाई करने, तो ये रहा 100 सेंटीमीटर क्षेत्र में कलाई करने का खर्च 16 रुपया बोल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्षेत्र कलाई करने का खर्च 16/100 रुपया हो जाएगा। अब मेरा आया है 173.25 सेंटीमीटर क्षेत्र में कलाई करने का खर्च बराबर 16/100 गुना 173.25, और ये दोनों को गुना करके यानी 16 गुना 173.25 करके 100 से भाग दीजिएगा तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए 6 नंबर का वीडियो हमने आगे नंबर में लोड करेंगे। धन्यवाद।